नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिकों के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका फार्मूला हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। जो फर्स्ट वर्टिसेस होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, सेकंड के होंगे x2 y2, थर्ड के होंगे x3 y3। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। और उसके बाद सेकंड आपका मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड जो होता है इसमें हम सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं ax इक्वल टू बी, ऐसे लिखा जाता है। और फिर ये जो x है a उस तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा a इनवर्स b। और x जो होगा आपका x y z लिखे जाएंगे। a आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा x y z की वैल्यूज़ वाला, और b आपका जो इक्वेशन गिवन होगी उसकी कांस्टेंट टर्म होगी। उसका नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है कि इस टाइप से आपको इक्वेशन दी जाती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0। इसमें से हम डिटर्मिनेंट मेथड में पहले डेल्टा, फिर डेल्टा 1, फिर डेल्टा 3, इन चीज़ों को हम फाइंड करते हैं। डेल्टा जो होगा वो होगा आपका एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। डेल्टा 1 एक्स वाले को कवर कर दो, एक्स की जगह कांस्टेंट टर्म आ जाएगी d1 d2 d3, b1 c1 b2 c2 b3 c3, ये बनेगा। ऐसे y के लिए जब हमने काम करना है तो इस चीज़ को कवर करना है, इसकी जगह d1 d2 d3 लिखना है, और बाकी a c1 a2 c2 a3 c3। और x जो होगा वो होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y होगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z होगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। और अगर वो आपसे ये कहे कि नोट लिख रखा है नीचे पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, बिंदु सरेख हैं, तो इसका मतलब क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 5.2। इस 5.2 एक्सरसाइज की आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। वर्टिसेस गिवन है 2 5 -2 -3 6, 0। सेकंड पार्ट में 3 8 2 7 5, -1। थर्ड पार्ट में 0 0 5 0 3 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपका फार्मूला है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो फर्स्ट वर्स इज 2 5, ये लिखा आपने x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर 1 1 1। इसे एक्सपेंड कर दो, प्रसार जैसे आप करते आ रहे हो, R1 से हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। प्लस माइनस प्लस 3 साइन है आपके जिनको आपने यूज में लेना है। तो फर्स्ट आपने 1/2 ये आया, 2 ये लिखा, इसे कवर किया, इसे कवर किया, इसकी इससे गुणा, माइनस के 3 आगे ये लिख दिया, बीच में माइनस का साइन आता है, 1 गुना 0 0 होगा। फिर ये माइनस का साइन यहाँ लिखा, ये 5 आए, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, इसकी इससे गुणा माइनस के 2, इसकी इससे तिरछे गुणा माइनस के 6, फिर प्लस 1, ये कवर हुआ, 0 माइनस के 18, क्योंकि एक माइनस उसमें बीच में आती है तो माइनस माइनस हो गए प्लस। तो ये बने माइनस के 3 गुणा 2 6, 6 और 2 8 गुणा 5 40, 18 गुणा 1 18, ये घटाने के बाद 52 आया। तो 26 वर्ग इकाई आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें हमें एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। वर्टिसेस है 1 4 2 3 -5 -3, और उसमें ये पूछ रहा है कि इज द पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, क्या बिंदु आपके सरेख हैं। तो हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद अगर ये एरिया आपका 0 हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, अदरवाइज पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखो क्या किया गया है, एरिया होगा हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, वही 1/2 प्लस माइनस और प्लस, इनसे हमने एक्सपेंड करना है। तो 1 कवर कर दिया, 3 गुणा 1 3 एकम 3, बीच में माइनस आता है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। फिर माइनस के 4, ये कवर हुआ, ये कवर हुआ, 2 एकम 2 5 एकम 5, प्लस का 1 माइनस के 6 और प्लस के 15। अब ये हो गया
3 और 3 6, 6 कम 6, 5 और 2 7, 7 गुना 7 चौके 28, 15 में से 6 गए 9, 9 एक कम 9। तो ये आ गया -13/2, क्योंकि एरिया आपका नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉड लगाकर आपने इसे पॉजिटिव कर दिया। तो ये हो गया +13/2, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल डज नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो कि आपके बिंदु सरेख नहीं है, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर्स। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका, जिसमें उसने आपको एरिया दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वर्टिसेस गिवन है K4, 2 - 6, 5 4, और K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको एरिया गिवन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक कीमत, तो हम उस टाइम दोनों टाइप के साइन लेते हैं, प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि कभी कभी आपने देखते हो कि एरिया हमारा नेगेटिव आ जाता है, जिसे हम मॉड लगाकर पॉजिटिव बना देते हैं, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन लिया जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास 1/2 x1 y1, x1 की जगह k, y1 की जगह 4, x2 की जगह -2, y2 की जगह -6, x3 5, y3 4, 1 1 1 इक्वल टू +-35। ये 2 इस साइड चला जाएगा, ये बन गया +-70। के एक्सपेंड कर रहे हैं, -6 -4, बीच में माइनस का साइन आएगा, ये लिखा, 2 एकम 2, -5, फिर प्लस का 1, 4 गुना 2 8, और 6 5 30, ये हो गया -10 इंटू के 10 के, 2 - 5 -3, 3 चौके 12, 30 और 8 38, 38 एकम 38, ये होंगे 50। दूसरी साइड जाएंगे, इसका चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो एक बार आप धनात्मक चिन्ह लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव लेते हो तो 70 में से 50 गई 20, के की वैल्यू -2 आ गई। जब आप नेगेटिव लेते हो -70 -50, ये होंगे -120, तो के की वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें आपके पास वर्टिसेस है K, 2 - 2K, माइनस में K, कॉमा -K + 1, कॉमा 2K, एंड -4 - K और 6 - 2K। ये वर्टिसेस है, और इसमें लिखा गया है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर है तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। क्या गिवन है सॉल्यूशन में, पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, देयरफॉर त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0। तो ये आप निकालते हो 1/2 K, 2 - 2K, -K + 1, 2K 1, -4 - K और 6 - 2K 1 इक्वल टू 0। ये 1/2 तो सेट जाके बन गया 0। अब इन्हें प्रसार कर लो, K ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, इसके इससे गुणा 2K, बीच में माइनस का 6 प्लस में 2K, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन आता है, और ये 2 - 2K माइनस का आया, ये कवर हो गया, इसकी इससे गुणा माइनस में K + 1, बीच में माइनस का साइन आएगा, देखो ये कवर हुआ है, ये कवर हुआ, इसकी इससे गुणा, बीच में माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस के, 4 + K, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्लस में 1, ये कवर हुए, इसकी इससे गुणा -K + 1, 6 - 2K, बीच में माइनस आएगा, ये कवर हुआ था ना, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, 2K -4 - K इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई करना हमने, K 2 और 2 4K -6, ये माइनस में 2 - 2K, -K और K कैंसिल हो गए, 4 और 1 5 आ गया,
उसके बाद प्लस में 1, इसकी इससे गुणा, ये बनेगा माइनस में 6 के प्लस में 2 के स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में 2 के, और इसकी इससे गुणा होगी माइनस का 8 के और माइनस में 2 के स्क्वायर। अब ऐसे गुणा करके हम जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी के की -1 और 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास वर्टिसेस हैं 3 - 2, x2, 8 and 8। इसमें लिखा गया पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। फाइंड x फाइंड करना है। तो आपको ये पता है कि आपका जो एरिया है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 बन गया। इसके इससे गुणा 2 माइनस में 8, बीच में प्लस का निशान, माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये x - 8 प्लस में 1 8 x - बराबर बना 0 के। 2 - 8 माइनस के 6 माइनस के 18 प्लस में 2x माइनस के 16 8x - 16। ये हो गया 8 और 2 10x, 16 और 16 32 और 18, ये होंगे आपके 50। साइड चेंज कर दो, x की वैल्यूज आ गई 2। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3,1 9,3। आल्सो फाइंड द एरिया इफ द थर्ड वर्टिस इज -2 - 4। ये कह रहा है आपसे कि डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हुए आपने 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन को निकालना है। देखो आपके पास जो फार्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट के लिए है, 2 पॉइंट के लिए नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे, सर्वप्रथम फर्स्टली आपने थर्ड वर्टिसेस लेट करना है। इस पे लेट थर्ड वर्टिसेस बी। तो आपका पहला पॉइंट ए, ये बी और ये सी, इनको हम ये मानते हैं माना रेखा ए बी पर कोई बिंदु P है, क्योंकि बिंदु सरेख है। देयरफॉर जो आपने क्या किया, माना तीसरा वर्टिसेस आपका P x, y है, रेखा ए बी, इन 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ए बी हो गई। तीसरा पॉइंट आपने इस पे ले लिया, क्योंकि अब ये तीनों एक ही लाइन पर आ गए, इसलिए ये कोलिनियर हो गए, सरेख हो गए। अगर ये सरेख हैं तो इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल टू 0 या ए बी पी इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है। तो ये बना हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये 3y - 3 एक्सपेंड कर रहे हैं, x - 9 प्लस में 1 3x - 9y इक्वल टू 0। अभी हो गया 3y माइनस में 9 माइनस का x प्लस 9 3x - 9y। तो ये x और ये x बन गया 2x, 3x - x 2x, 3y माइनस के 9y माइनस के 6y इक्वल टू 0। 9 कट गए, x बराबर बन गया 3y। ये आपके पास 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा है। तो आपका थर्ड वर्टेक्स इसमें गिवन है -2 4, यानी कि x और y की जगह आपने लिखना है 2 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y1
x2 y2 और x3 y3 1 1 1। ये एरिया निकालोगे, एक्सपेंड कर दो, 3 3 एकम 3, बीच में माइनस का निशान, माइनस का 1 प्लस में 2 प्लस 1 माइनस के 36, 3 गुना 2 प्लस के 6, ये हो गया। 4 और 3 7, 7 ये 21, 9 और 2 11 माइनस के 11, ये हो गया माइनस के 30। 30 और 11 21 माइनस 11 10, ये बन गया 1/2 माइनस के 20। क्योंकि एरिया आपको बताया गया नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए आपने मोड लगाना है। 10 वर्ग इकाई आपका इसमें आंसर।